हेलो फ्रेंड्स। तो हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी? तो जैसा कि आपने आज टाइटल में देख भी लिया होगा, आज हम हमारे इस वीडियो में छोटी वीडियो होगी हमारी, ये बिल्कुल 5-7 मिनट की, लेकिन आपको कंप्लीट स्ट्रेटजी में करूँगा सबको, आपको कैसे प्रिपेयर करना है। क्या 11th-12th की भी साइंस आपको पढ़नी पड़ेगी? कि भाई कई बच्चे सोचते हैं भाई 11th-12th का ज़्यादा आता है, कई सोचते हैं भाई 11th-12th का तो आता ही नहीं, 9th-10th का आता है। आज हम वो सभी बातें डिस्कस करेंगे भाई कौन सा चैप्टर आपको, और मैं 12 चैप्टर आपको बताऊंगा, ये चैप्टर आपको जरूर कर लेने हैं, ठीक है। ये चैप्टर बाकी अगर आप कर सकते तो आपको सभी करने हैं, risk तो लेना ही नहीं, लेकिन अगर आप सोचो कि भाई मैं साइंस को थोड़े शॉर्ट वे में अगर मैं करके जाऊं और मैक्सिमम फायदा मैं उठा सकूं, तो आप स्मार्ट में स्टडी करना। आपको मैं जो चैप्टर बताऊंगा एनालिसिस की है, वहां से ज्यादा क्वेश्चंस हर बार पूछे जाते हैं, ठीक। तो वे 12 चैप्टर आपको जरूर कवर कर लेने हैं, ठीक है। और हम डिस्कस करेंगे 11th-12th की बुक्स में से आपको कौन से चैप्टर पढ़ने जरूरी है, कौन से चैप्टर वो 11th-12th की बुक्स में से आते हैं। तो चलिए बिना देरी स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। तो देखिए, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारी साइंस का जो हमारा पोर्शन होता है, साइंस का जो हमारा पोर्शन होता है, इसमें तीन चीजें होती हैं। कौन कौन सी? फिजिक्स, ये मैं बताऊँ आपको फिजिक्स कहाँ से पढ़नी है और कैसे पढ़नी है। केमिस्ट्री, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, और बायोलॉजी तीन चीज होती है। कितने कितने नंबर की आती है? ये आती है हमेशा कितने नंबर की आती है? इसका मैक्सिमम वेटेज रहता है 20 से 25, ठीक है? मतलब एग्जैक्ट नहीं होता, कभी 20 क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी तो 18 आ जाते हैं, कभी 25 आ जाते हैं, कभी 26 आ जाते हैं, ऐसे रहते हैं, ठीक है। और केमिस्ट्री आते हैं 15 से 20 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन आते हैं केमिस्ट्री? 15 से 20। और बायो के आते हैं 10 से 12 क्वेश्चन, किसके आते हैं? बायो के आते हैं। ये हमारे साइंस का पोर्शन है। फिजिक्स के 20 से 25, केमिस्ट्री के 15 से 20, और बायो के 10 से 12 क्वेश्चन हमारे हर बार आते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब हमें करना क्या है कि फिजिक्स को हम किस हिसाब से कवर करेंगे, केमिस्ट्री को किस हिसाब से कवर करेंगे, बायोलॉजी को किस हिसाब से कवर करेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं आपको फिजिक्स की स्ट्रेटेजी बताता हूँ, फिजिक्स को आपको कैसे तैयार करना है। फिजिक्स को हमें कैसे तैयार करना है, देखिए, फिजिक्स को हमें कैसे तैयार करना है। फिजिक्स को हमें तैयार करना है बिल्कुल स्मार्ट वे में। सबसे पहले मैं आपको फिजिक्स का बताता हूँ। फिजिक्स, तो फिजिक्स में सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा चैप्टर्स, आपको कौन कौन से चैप्टर करने हैं फिजिक्स में। फिजिक्स में आपको बिल्कुल मैं बताऊंगा कितने चैप्टर बताऊंगा आपको, बिल्कुल मैं आपको बताऊंगा 5 से 6 चैप्टर बताऊंगा जो आपको कर लेने हैं, और इम्पोर्टेंट है, और इनसे ही क्वेश्चन आते हैं। हमें ज्यादा नहीं करना, लेकिन थोड़ा करेंगे, लेकिन ऐसा करेंगे कि वो एग्जाम में आता हो, ठीक है। तो तो सबसे पहला चैप्टर हमारा कौन सा होना चाहिए? सबसे पहला चैप्टर होता है हमारा ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स क्या होता है? ऑप्टिक्स। अब इसका लेवल सोचिए, लेवल क्यों, ये 10th में भी है और ये 12th में भी है। अब कई बच्चे सोचेंगे भाई मैं 10th वाली पढ़ूं या 12th वाली पढ़ूं। मेरा मानना ये है कि आपको ऑप्टिक्स को 12th की बुक्स में से पढ़ना चाहिए। कहाँ से पढ़ना चाहिए? 12th की बुक्स में से। कहाँ से पढ़ना चाहिए आपको ऑप्टिक्स? ऑप्टिक्स आपको पढ़ना चाहिए 12th की बुक्स में से। क्यों? क्योंकि ऑप्टिक्स से क्या है, हाई लेवल क्वेश्चन आते हैं। क्या आते हैं? हाई लेवल क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और अगर आपको क्लियर करना तो आप 10th की पढ़ के फिर 12th पे जा सकते हैं, लेकिन अगर आप डायरेक्ट भी 12th पर जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 12th वाली बुक में आपका क्या है, बेस क्लियर हो जाएगी। यही यहाँ पर भी दोबारा डिस्कस कर रखी है बिल्कुल डिटेल में, क्लियर है। तो ऑप्टिक्स के लिए आपको कौन सी बुक्स 12th का में से करनी, क्योंकि ऑप्टिक्स है बहुत हर बार बहुत ज्यादा नंबर लेके आता है। चाहे वो रे ऑप्टिक्स की बात हो, चाहे वो वे ऑप्टिक्स की बात हो, चाहे वो रे की हो, चाहे वो वे की बात हो, ठीक है। तो ज्यादा क्वेश्चन आते हैं इसमें, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको 12th में से करना। ऑप्टिक्स कहाँ से करना है? 12th में से, क्लियर है। नोट करते चले कि एक बात, ज्यादा चीजें नहीं बताऊँ आपको मैं। दूसरा चैप्टर हमारा होना चाहिए मोशन एंड फोर्स। किसका? मोशन एंड फोर्स। इसमें हमारे दो चैप्टर आते, तो लेकिन मैं शॉर्ट लेके चलूंगा। ये आपको करना है सिर्फ 9th एंड 10th, जो 9th 10th में है, जो 10th की एनसीईआरटी है वहां से करने हैं मोशन। 9th मोशन और ये 9th में है, ठीक। तो आपको कहाँ से करना है? 9th के एनसीईआरटी में से करना है बिल्कुल डिटेल में, ठीक है। कहाँ से करना है? 9th एनसीईआरटी में से डिटेल में करना है। और क्या इसके क्वेश्चंस, ग्राफ वाले क्वेश्चन ज्यादा करने हैं। ग्राफ वाले, जो मोशन चैप्टर है, मोशन चैप्टर है, इसमें से ग्राफ का क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। तो ग्राफ को बिल्कुल अच्छे से आप कवर कर लेना है, किसमें? फिजिक्स में और मोशन चैप्टर, ठीक है। फोर्स में 3 लॉ, इनर्शिया, टेक्सचर, बिल्कुल आसान क्वेश्चन आता है इस चैप्टर, बिल्कुल इजी क्वेश्चन। आपको ये कौन सी बुक्स में से करना है? 9th 10th में से करना है, ठीक है। तीसरा
तीसरा चैप्टर हमारा होना चाहिए ग्रेविटेशन, मोस्ट इंपोर्टेंट। ग्रेविटेशन बहुत आते हैं इस चैप्टर, मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर के बाद ये ग्रेविटेशन करना है 11th की बुक में से। कहाँ से? 11th की बुक्स में। क्यों? तो 9th की बुक्स में से है, ठीक की बुक्स में से, लेकिन ये चैप्टर आपको मतलब बिल्कुल इजी भी हो, पढ़ने में मजा आएगा। तो आपको 11th की बुक्स में से करना है, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हाई लेवल का आधी बार क्वेश्चन पूछ जाता है। ठीक है, आपको 11th की बुक्स में से करना है क्वेश्चन। ठीक है, चैप्टर हमारा कौन है? चौथा चैप्टर हमें करना थर्मोडायनेमिक्स। कौन सा करना है? थर्मोडायनेमिक्स। कौन सा चैप्टर हमें? थर्मोडायनेमिक्स करना है। ये हमारे में आता है। इसके कहने का मतलब क्या है कि इसमें आपको ईंट के बारे में पढ़ना है, जो ईंट होती है ना उसके बारे में पढ़ना है। ईंट से रिलेटेड जितने टॉपिक होते हैं वो इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है एग्जाम में, किसी ईंट से रिलेटेड। थर्मोडायनेमिक्स में आपको क्या करना है? क्वेश्चन करने हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्लियर? तो ये 11th में आता है। ठीक है, पांचवा चैप्टर हमारा कौन सा है? पांचवा चैप्टर हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी। कौन सा? करंट इलेक्ट्रिसिटी। आपको 12th में मिलेगा, सेकंड चैप्टर की बुक्स का आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी से कर लेना। ठीक है, 3-5 में से क्वेश्चन भर के पूछ जाते हैं, बिल्कुल मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, और आप एक दो चैप्टर पहले ये पहले आपका होना चाहिए ये कवर करने में। जैसे मैंने बताया इस तरीके से कीजिए, 11th की बुक्स में से कहाँ से करना है इस हिसाब से कीजिए। फिर आप प्रीवियस लगा के देखना, आपके मैक्सिमम क्वेश्चन है वो फिजिक्स के सोल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो यदि फिजिक्स की बात, अगर वीडियो पसंद आ रही तो आप इसको लाइक कर सकते हैं। ठीक है, अब बात कर लेता हूँ मैं केमिस्ट्री और बायो की। सॉरी, केमिस्ट्री की बात मत करना, लेकिन उससे पहले आपको क्या ध्यान रखना, फिजिक्स हमारी 11th 12th में, लेकिन फिजिक्स और जो बायो है वो उसमें दिक्कत नहीं है, बायो और केमिस्ट्री में उसको। अब बात कर लेता हूँ मैं किसकी, अब बात कर लेता हूँ हमारी केमिस्ट्री। केमिस्ट्री लेता हूँ। केमिस्ट्री में हमें क्या करना है? केमिस्ट्री में हमें इंपॉर्टेंट चैप्टर एक तो हमें करना है एसिड बेस एंड सॉल्ट। एसिड बेस एंड सॉल्ट हमें करना है, और कौन सी बुक है ये? हमें 10th बुक्स में से, 10th की बुक्स का सेकंड चैप्टर केमिस्ट्री का एनसीईआरटी कौन सा चैप्टर है? चैप्टर 1 कवर कर लेना बिल्कुल तरीके से। ठीक, और इस चैप्टर में लास्ट में दे रखे हैं ना केमिकल कंपाउंड, हम इंपोर्टेंट केमिकल कंपाउंड्स। केमिकल कंपाउंड मतलब जिसमें क्या दे रखा है, जो कौन नहीं है, वॉशिंग सोडा वाले, ब्लीचिंग पाउडर। ठीक, जो वे चीज वे आप बहुत ध्यान से चैप्टर के लास्ट में उनको करना है, से कवर से कवर करना है ये चैप्टर, और इससे क्वेश्चन पूछा जाता है हर बार। ठीक है, दूसरा चैप्टर हमारा वो है मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल एंड नॉन मेटल और इनके कंपाउंड, और इनके मेटल नॉन मेटल कंपाउंड के बारे में पढ़ना है। ठीक, ये एनसीईआरटी से चैप्टर कहाँ से आपको? एनसीईआरटी चैप्टर है, एनसीईआरटी का थर्ड चैप्टर 10th क्लास का। क्लास कौन सी? 10th क्लास का थर्ड चैप्टर। चैप्टर कौन सा करना है? तीसरा चैप्टर हो गया बस। केमिस्ट्री पे आप क्या है, एक चीजें पढ़िए, एसिड बेस एंड साल्ट के बारे में पढ़िए, और मेटल नॉन मेटल के बारे में पढ़िए। और एसिड साल्ट आपको लग रहा है इसमें टॉपिक बन गया एक कंपाउंड्स का, कंपाउंड्स आप जरूर पढ़ने हैं। ठीक है, और अगर कोई एक दो चैप्टर और आप क्या है फालतू पढ़ना चाहे, मतलब कोई भाई अच्छी केमिस्ट्री पर भी अच्छी पकड़ हो जाए, तो इसके बाद आप कौन सा चैप्टर कर सकते हैं? इसके बाद आप चैप्टर कर सकते हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। कौन सा कर सकते हैं? पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट कर सकते हैं। ये आपको एनसीईआरटी क्लास 10 में से, कहाँ से करना है? क्लास 10th में से, क्लास 10th की एनसीईआरटी का चैप्टर है। ठीक, ये आपको वहां से कवर कर लेना केमिस्ट्री में। ठीक है, तो ये थी बात थी केमिस्ट्री की। बस केमिस्ट्री में अगर आप, मैं तो कोई यही चैप्टर बोलूंगा जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मैंने देखा ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगर आप कोई इम्पोर्टेंट लगता है, क्यों भैया आपने आपने अगर अभी तक पढ़ा है, और जो आपको इम्पोर्टेंट लगा वो कमेंट बॉक्स में बता देना, ताकि वहाँ बच्चे देखें भाई हाँ भाई ये भी इम्पोर्टेंट हो सकता है। ठीक है, मेरे हिसाब से मेरे को यही टॉपिक है इम्पोर्टेंट लगे केमिस्ट्री में। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम बायो की। अब हम बात किसी कर लेते हैं, अब बात कर लेते हैं हम बायो की। अब बात कर लेते हैं हम बायो की। बायो में क्या दे रहा है हमें? बायो, सेकंड, अब देखिए बायो में क्या दे रखा है हमें? बायो में, बायोलॉजी में आपको सिर्फ 2 या 3 चैप्टर बताऊंगा, वहां से आपका, लेकिन वो बड़े चैप्टर वहां से आपको क्या है, आपका पूरा सिस्टम है वो हो जाएगा।
देखिए बायोलॉजी में सबसे पहले पढ़ना है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, डाइवर्सिटी लिविंग, ये चैप्टर हमें कवर कर लेना बिल्कुल अच्छे तरीके से। मतलब कौन सा क्या आते इसमें, वही वो नहीं आता नेरा ब्रायोफाइटा आते हैं, वो है एनिमल किंगडम बोलते हैं नाइन्थ में इसको, क्या है एनिमल किंगडम, जो वाला चैप्टर है उसको पढ़ना बिल्कुल अच्छा, इससे बड़ा चैप्टर वहां से किस हुआ जाता है और एनसीईआरटी में से कवर तो 10th क्लास की 9th क्लास में एनसीईआरटी 9th में से कवर कर कोई, ठीक है। दूसरा हमें सेल के बारे में पढ़ना है और सेल डिवीजन के बारे में पढ़ना है, ठीक है। सेल और सेल डिवीजन के बारे में जरूर पढ़ना है, ठीक है। तीसरा पढ़ लेना है ह्यूमन बायोलॉजी के बारे में, ह्यूमन बायोलॉजी के बारे में हमें कंप्लीट पढ़ना है। देखिए अब आप सोचोगे इसमें आपके 3 से चैप्टर आ जाएंगे ह्यूमन बायोलॉजी में, जो मतलब हमारा जो उत्सर्जन तंत्र होता है, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, मतलब श्वसन तंत्र होता है, ये चीजें मतलब हमारे शरीर से जितनी भी चीज वो आपको जरूर पढ़ लेनी है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। और क्या पढ़ लेना हमें, और विटामिन आपको पढ़ना, विटामिन चाहे आपकी केमिस्ट्री का या बायो की, विटामिन से भी क्वेश्चन क्या है पूछा जाता है, ठीक है। तो ये थे हमारी बायोलॉजी में चैप्टर, बायोलॉजी में पूछे जाते हैं बार बार, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आता है ह्यूमन बायोलॉजी, आपको ऐसी लगे बहुत बड़ा चैप्टर है ह्यूमन बायोलॉजी में, मतलब इसमें हमारे 2 चैप्टर आ जाते हैं एनसीईआरटी के, 2 से 3 चैप्टर कवर हो जाते हैं, ठीक है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही बताना था। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, और ये इस क्वेश्चन का आपको जवाब मिल गया भाई कौन चैप्टर आपको 11th में पढ़ना है, तो मैं को फिजिक्स पढ़नी है 11th 12th में, क्या पढ़नी है फिजिक्स है, वो आप 11th 12th बुक्स की क्या लगेगी हेल्प। और सॉरी एक चैप्टर रह गया इंपॉर्टेंट, जो ग्रेविटेशन से फिजिक्स में जरूर नोट कीजिए, वो सॉरी वो बहुत गलती से रह गया, क्या कहता है कि फिजिक्स में एक चैप्टर जो हमारा है ना सिंपल पेंडुलम का, सिंपल पेंडुलम चैप्टर हमें जरूर लेना है, सिंपल पेंडुलम वाला चैप्टर आप जरूर पढ़ लेना, बिल्कुल इंपॉर्टेंट। और इसमें वो वेव वाला, ठीक है, बहुत वेव के देख लेना, लेकिन सिंपल पेंडुलम को बहुत अच्छे से कवर करना है कि सिंपल पेंडुलम से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, ठीक है। जय हिंद।